नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। जब से राहुल गांधी की अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से फ़ोन पर बात होने की खबर छपी है और उसके तुरंत बाद जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनके ऑफिस से इस बात का खंडन आ गया कि उन्होंने वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बात नहीं की है। इसको लेकर के जब से खबर छप गई, तब से राहुल गांधी मीडिया लाइमलाइट से गायब है। मीडिया में उनकी कोई खबरें नहीं आ रही है, ना उनका कोई रूटीन ट्वीट तो आ रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह की बात नहीं आ रही है। और वो ज़्यादातर ट्वीट बहुत सामान्य से रूटीन जैसे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में डेवलपमेंट्स नहीं हैं, एक के बाद एक लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई बात नहीं इस तरह की आ रही है। ऐसा नहीं है कि केवल राहुल, प्रियंका गांधी भी बहुत ज़्यादा कुछ करती हुई नहीं दिख रही। जब से उनका नाम अनाउंस हुआ है तब से वो भी मीडिया की सुर्खियों से गायब है, सिवाय ट्वीट्स के। अब राहुल गांधी ने जो जहाँ से भी ये बात खबर आई उनके, उसके बाद बहुत सारे उनके चाहने वालों ने ट्वीट किया कि उनकी बात हुई है। तो उसके बाद से राहुल गांधी का गायब होना एक बात जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बहुत सारी चीज़ों को लेकर के न केवल राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस सही बातें नहीं कर रही थी, मतलब झूठ जैसा परोस रही थी। विशेष रूप से चुनाव के समय जब आरक्षण की बात हो, संविधान बदलने की बात हो, इन सब मसलों पर जब बात हो रही थी, उसमें जब ये स्पष्ट सा हो गया, एक्सपोज हो गए, और इस पे कोई और दूसरी बात नहीं हो सकती, इसका कोई जस्टिफिकेशन, इसकी कोई सफाई नहीं हो सकती, इसलिए कि सीधे उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के ऑफिस से आ गया कि नहीं, कोई बात नहीं हुई। अब मीडिया को ये सपने में नहीं आया होगा, ये निश्चित तौर पर एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम था, जहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई, मतलब इसको इस तरह से प्रचारित करने का प्रयास रहा होगा कि अब चूँकि चुनाव के परिणाम में कुछ बदलाव हुए हैं, तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी राहुल गांधी को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से यूएस से। लेकिन शायद ऐसा प्रिज्यूम नहीं कर पाए कि वहाँ से खंडन आ जाएगा, और खंडन के बाद बड़ा एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाएगा। इसलिए ये गेम खेला गया जो नहीं हुआ। अब मैं एक हफ्ते बाद ये बात क्यों कर रहा हूँ? एक हफ्ते बाद मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसको लेकर के पूरी तरह से राहुल गांधी को मीडिया ग्लेयर से या मीडिया के उससे अलग रखा गया, इस खबर को भुला देने के लिए। इस खबर को भुला देने के लिए ये सारी की सारी योजना की गई, जिससे वो 6 दिन से 7 दिन से मीडिया से लापता हैं। उनके बारे में वो फॉरेन गए हैं या नहीं गए हैं, इसकी भी सूचना होती। सामान्यतः जब वो विदेश यात्रा पर होते हैं तो खबरें आ जाती हैं कि विदेश में हैं, लेकिन अगर भारत में हैं तो जिस तरह से वो दूरी बनाए हुए हैं खबरों से, चीज़ों से, वो कम से कम नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों के हिसाब से थोड़ा सा अचंभित करने वाला है। इसलिए कि नेता प्रतिपक्ष की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। अब आज 19 तारीख है, मंडे से जो है 22 तारीख से संविधान का, संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। और बजट सत्र में किस तरह की विपक्ष की भूमिका होगी, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है। आपको कोऑर्डिनेट करके, लोगों से मिल करके रणनीति बनानी होती है। तो उस दृष्टि से भी नेता प्रतिपक्ष एब्सेंट दिख रहे हैं। और तो और
उत्तर प्रदेश में अभी जो ढाबों पर, रेहड़ी पटरी पर, दुकानों पर जो प्रोप्राइटर्स हैं उनके नाम लिखने की बात हो रही है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया। हालांकि इसमें ऐसा कोई नया आदेश नहीं है, पुराने आदेश को ही जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि इसमें कोई नया आदेश नहीं जारी हुआ है। पुराने आदेश 2006 और 11 के हैं, उन्हीं को लागू किया जा रहा है। और 2006 और 11 में सरकार में कौन था, केंद्रीय सरकार में कौन था, ये सबको मालूम है। तो क्या ये भी एम्बैरसमेंट ना हो, इसके कारण भी इस पर राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया, इसलिए कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के हालांकि उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं, लेकिन शायद जब ये बात कही जाएगी, किसी बड़े नेता के स्तर पर आएगी, तो ये बताया जाएगा ये तो मनमोहन सिंह के ज़माने में किया हुआ है, इसलिए कि 6 और 11 दोनों में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो ये भी कारण है कि राहुल गांधी उससे बचना चाह रहे हैं, इसलिए कि कोई भी प्रियंका गांधी पर इस तरह का कोई अभी दायित्व जिम्मेदारी नहीं है, वो कुछ कह करके निकल जा सकती हैं। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कोई इस तरह का बयान होता है जो सत्य नहीं है, तो उस पर उसकी जवाबदेही बनती है, और बहुत सारी जगहों पर जवाबदेही बनती है। हालांकि आपने देखा कि जब पहला सेशन हुआ था 18वीं लोकसभा का, तो उसमें जो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो असत्य थे, जिसको एक्सपंज कर दिया गया। तो क्या ये कारण है, इस कारण से राहुल गांधी नहीं उसमें आ रहे हैं? अब जब बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो बजट सत्र के पहले की तैयारियों को लेकर के भी वो अनुपस्थित दिख रहे हैं, किसी नेता से बात नहीं हुई, और उसमें भी आपस में इस मसले को लेकर के क्या स्थिति है। अब जैसे चाइल्ड मैरिज को लेकर के आसाम में विवाद, आसाम सरकार ने नया कानून की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के भी कोई तालमेल नहीं दिख रहा है, इसलिए कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वो कुछ और बोल रहा है, तृणमूल कांग्रेस कुछ और बोल रहा है, बाकी और राजनीतिक दल कुछ और बोल रहे हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि जो अभी बाई इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस में भी सब दावा ये कर रहे थे कि ये उनकी जीत हुई, लेकिन वो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था, इसलिए कि आपस में ही लड़ाई उन्होंने लड़ी और उसके बाद वो INDA की जीत बता रहे थे। अब ये जितने सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, हालांकि कोई कठिन प्रश्न पूछे तो राहुल गांधी उसे बीजेपी का पत्रकार बता देते हैं कि बीजेपी से प्रश्न लेके आया है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे पत्रकार जो लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम करते रहे। लेकिन अब ये जो राहुल गांधी गायब हैं इन सब को लेकर के, क्या वो इस बात से चिंतित हैं या इस बात को लेकर के कि जो बातें उठ रही हैं उसका माकूल जवाब उनके पास नहीं है, या माकूल जवाब दे पाने की स्थिति में राहुल गांधी नहीं हैं। हालांकि वो जवाब नहीं देते हैं, वो अपनी बात करते हैं। वो मणिपुर भी गए थे तो उन्होंने पत्रकारों का प्रश्न लेने से मना कर दिया। हालांकि उनके सारे नेता लगातार ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने मणिपुर जा कर के किसी पत्रकार के प्रश्न का जवाब नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ अपनी बात कही और चले गए वहाँ से। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि तो अब ये जो सारी स्थितियां हैं, क्या इन सब से डर के राहुल गांधी किसी ने अभी सारी ये चुप्पी बना रखी है, या बजट सेशन में वो किसी ऐसी तैयारी में हैं कि वो सरकार को एक बार फिर परेशान करें? ये तो आने वाला समय बताएगा, इसलिए कि बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। पूरे साल भर का बजट, हालांकि ये तो बीच में लिया जा रहा है, फरवरी में फिर बजट आएगा। तो क्या ऐसी स्थिति है जिसके लिए राहुल गांधी अपने आप को तैयार कर रहे हैं और बजट सत्र में कुछ धमाका करने वाले हैं? ये तो बजट सत्र के दौरान दिखेगा, लेकिन बहुत सारे ज्वलंत प्रश्नों से दूर रहना, उन पर कोई बात ना करना, उन पर जो
उनके बहुत सारे अलायंस पार्टनर उनसे उम्मीद लगाए होंगे कि इन सब मामलों पर वो कुछ बोलेंगे। जैसा मैंने बताया कि जो आसाम में कानून आ रहा है उसको लेकर के, चाहे ये रेहड़ी पट्टी पर नाम लिखने वाला जो कांग्रेस के समय का ही मसला है, सिर्फ बीजेपी उसको लागू कर रही है, वो मसला है, या इंडिया अलायंस में जो वो 11 सीटें जीतने की बात कह रही है, या जो महाराष्ट्र में असेंबली विधान परिषद के जो चुनाव हुए उसमें हारने की बात है। क्या इन सब से दूरी बनाने के लिए राहुल गांधी मीडिया से गायब हैं और एकांतवास में हैं? तो ये मेरा ऐसा अनुमान है कि वो इतने सारे जटिल प्रश्न थे उनके सामने कि उनसे बचने के लिए उन्होंने वो एकांतवास में चले गए हैं। लेकिन अभी जो बजट सत्र में उनको बहुत सारे उनको मीडिया के सामने आना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप अड्डा पर आइए, हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।